काय मी बोले काहीच नाही मला सांगितलं दादा लाईव्हचा टेबल देणार म्हणा बाबा.
खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, तुम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, तुम भी खुश है सारा स्कूल। कॅमेऱ्यात प्रॉब्लेम असू शकते, दोन्ही कॅमेरा लाईव्हवर होते, लाईव्ह त्याचा लागून नाही राहिला, सगळे करायचे। मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं बच्चे ही बन जाते हैं, समझाते सहलाते हैं बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं, राजा रानी वाले फिर किस्से हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल, दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, तुम भी खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, तुम भी खुश है सारा स्कूल। Of applause to our tiny tot for bringing so much joy and energy to our celebration. Thank you, little ones, for such a heartwarming start to our program. Hearts upward and blessings downward. Prayer is a powerful way to connect with God, to express gratitude, seek guidance, and find peace in times of joy and in moments of challenge. Prayer strengthens us, guides us, and brings us closer to the Lord. Let us take this opportunity to open our hearts and minds to His presence as we dedicate this time to prayer and worship. निळा निळा हिरो हिरो दिसू राहिला। हो हो हां हां ठीक ठीक आहे चालू कर।
visitor whose name is Ruth. We express our deepest gratitude for the presence of our grandparents who embody wisdom, love and guidance in our life. Bless them good health, serenity and spiritual strength. May they continue to inspire us to walk on the path of righteousness and truth. As the Guru Granth Sahib teaches in the minds of family life, remain always detached, reflect upon the essence of spiritual wisdom. Grant us the understanding to honor and cherish our grandparents, recognizing their invaluable role in nurturing our spiritual and moral growth. May our family remain united in love, devotion and the remembrance of your name. गणेशाय नमः. हे भगवान श्रीकृष्ण, आम्ही तुझ्यासमोर नतमस्तक होतो. आमच्या पालकांच्या प्रेम आणि त्यागाबद्दल मनपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्यांना उत्तम आरोग्य, दीर्घ आयुष्य आणि मनशांती प्रदान कर. आम्हाला त्यांचा आदर आणि भक्तिभावाने सन्मान करण्याची ताकद दे, जशी तुझ्या शिकवणीतून आपल्याला समजतं. भगवद्गीतेमध्ये म्हटले आहे, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च. अध्याय 9 श्लोक 17. अर्थ, मी या जगाचा पिता आहे, माता आहे, पालनकर्ता आहे आणि पितामह आहे. मी पवित्र ओंकार आहे आणि वेद, ऋग्वेद, सामवेद आणि यजुर्वेद आहे. हे भगवंतो, आम्हाला आमच्या पालकांना प्रेमाने आणि नम्रतेने सेवा करण्यात मार्गदर्शन कर. त्यांचे जीवन आशीर्वादाने भरले जाऊ दे आणि आम्ही नेहमी शिकवणीच्या धर्माचे पालन करू दे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐ अल्लाह, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें हमारे पोता पोतियों का आशीर्वाद दिया. उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता और मजबूत ईमान प्रदान करे. उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से बचाए और उन्हें नेक रास्ते पर चलने की हिदायत दे. जैसा कि कुरान में फरमाया है, ए मेरे रब, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्रिया अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाई है, और ऐसा नेक अमल कर सकूं जिससे तू राज़ी हो, और मेरे लिए और मेरी औलाद को नेक बना दे. बेशक मैंने तेरी तरफ रुजू किया, बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ. उनकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे और उनके दिलों को ईमान से मजबूत करे और उन्हें हमारे परिवार के लिए गर्व और खुशी का कारण बनाए. Dear Almighty, we come together today with hearts filled with gratitude on this special occasion of Grandparents' Day. Thank you for the blessings of love, guidance and wisdom that grandparents, parents and families bring into our lives. We pray for our chief guests, our guest of honor and all the invited guests present here
with good health, happiness and fulfillment in all they do. May their presence inspire us to continue valuing and nurturing the relationships that define our lives. Today, we specially pray for our beloved Bishop Malcolm Sequeira as he completes 1 year of his episcopal ordination. Bless him abundantly with good health so that he may continue to proclaim your greatness and love. We also pray for respected Sanjita Mohapatra ma'am. Dear Lord, shower your choicest blessings on her and her family. Surround them with your angels and keep them safe from all harm. Fill her hearts and home with your peace and give her strength to continue to serve the society. We lift our hearts in gratitude for all the men who sacrifice and effort shape our journey. Bless them with strength, joy and the peace that comes from seeing their families thrive in unity and love. May this gathering be a source of joy and togetherness. May we all be blessed with the virtues of compassion, respect and humility as we celebrate the gift of our family. May this day strengthen the bond among us and bring your divine blessing upon everyone gathered here. Amen. O great compassionate Buddha, we come before you lifting up our country in prayer, seeking your guidance, peace and protection. On the eve of Republic Day, bless this nation and lead us in unity, wisdom and compassion. May our leaders walk in righteousness and may every heart be filled with love and understanding. Guide us, Lord, and let your will be done in every part of your land. Namo Sharanam Buddha, Namo Sharanam Buddha, Namo Sharanam Buddha. Atithi Dev Bhava. A warm welcome is like opening a door, not just to a place, but to a feeling of belonging. So now, I kindly request respected Principal, Reverend Father Sami, to convey a message of welcome.
लावून पहा जो दिल का हो खूबसूरत, नाही जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारे सेंट जोसेफ के महफिल में आए हैं। आज वो हमारे सेंट जोसेफ के महफिल में आए हैं। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। First of all, I would like to welcome each and every one of you. At the outset, a warm welcome to you, dear chief guest, Most Reverend Bishop Malcolm Sequeira, who knows, shows, and goes the way. Dear Bishop Ji, जेव्हा नव्हता तेव्हा होती सर्वत्र मरगळ मरगळ. जेव्हा नव्हता तेव्हा होती सर्वत्र मरगळ मरगळ. आपण आला आणि पसरला चोहीकडे दरवळ दरवळ. पसरला चोहीकडे दरवळ दरवळ. आपल्या आध्यात्मिक सिंचनाने जिकडे तिकडे हिरवळ हिरवळ, जिकडे तिकडे हिरवळ हिरवळ. May I humbly request you, Most Reverend Bishop Elias Malcolm Sequeira, kindly come on the stage. On this very stage, my dear brothers and sisters, just a year ago, on this very same day, our Honorable Bishop Malcolm Sequeira was ordained as a Bishop of Amravati. A bishop, a shepherd after God's own heart. The little angel is coming down from above with a feta, an honorary turban to honor you, my dear Bishop, on this very day. honorary turban याद्वारे परमेश्वर सदैव आपणास अधिक उंचवावे हीच प्रार्थना मनोमनी. Dear Bishop, you added a sweetness in the life of many Amravatians. I request you to kindly cut the cake and continue to add sweetness in the diocese of Amravati. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days. You have clothed, dear Bishop, you have clothed many with smile, love and care, and so we honor you with a shawl. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love. Dear Bishop, you have imprinted lots of memories in the flock of Amravati and in the lives of many by visiting the families, irrespective of caste, creed, color, religion. We offer you, in memory of this visit, a memento. I want the world
know I'm happy as can be. I was a Dear Bishop, you spread the fragrance of God's mercy, peace, kindness, hope, and grace. And so we offer you a bouquet of flowers. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me. Thank you, dear Bishop. Please enjoy this evening. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. ये उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं। ये उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं। ये मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। इनको बुझाने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे दोस्तों, इनको बुझाने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे भाई। इनके तेवर बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, तो इतिहास बदल जाते हैं। अशीच इतिहास बदलणारी एक नायिका आपल्या समोर या प्रांगणामध्ये पदार्पण झालेले आहेत. And she is none other than Honorable Guest of Honor Sanjita Mohapatra ma'am, who is the guest of honor at today's function. Honorable Sanjita ma'am hails from Rourkela district, Orissa. After having struggled in early phase of her childhood life, her patience, perseverance, commitment, and competitive spirit brought her to greater heights. After having completed B.Tech Mechanical, she pursued administrative studies and cracked UPSC. You know, we heard that she was in the top 10 in all over India. We are proud of her, ma'am. And ma'am was appointed the first time as the project officer in Dahanu, Palghar district, and the spirit that they had automatically promoted her as the CEO of Jilla Parishad Amravati as a second appointment itself. So warm welcome to you, ma'am, Chief Executive Officer of Amravati. We are honored to have you, ma'am, as a guest of honor this evening. May you continue to clothe the poorest of the poor. May you be the gift to others who encounter you in every field. May you continue to spread the fragrance of peace and harmony as we offer this gift to you. Thank you, dear ma'am, and thank you our team for honoring our guests. Have a pleasant evening. Whose presence has brought joy to this arena. We have with us Reverend Father Greg Pereira from Vasai Diocese. Warm welcome to you, dear Father. Our team is ready to accord a welcome to you with a shawl, memento, and bouquet. We have with us Father Callistus Fernandez from Mumbai. They're all friends of our dear Bishop who have come to be with him today and pray for him and honor him today as our Bishop celebrates his first episode. We have with us Father William Karalu from Gujarat. All the way from Gujarat, Father William has arrived. Warm welcome to you, dear Father. And welcome you, dear Father Agnel Karwal from Vasai District again. Warm welcome to you, Father Agnel. Warm welcome to you, dear fathers, sisters from this campus. वो है
उनकी दुआओं में चलती है जिंदगी। And dear well-wishers, once again, wish you all a wonderful evening. God bless. Warm welcome to you all. Thank you. We make everyone smile. Let's cheer them on with a big round of applause. मैम मेरा फिर से Scooby-Dooby, not check you bugger, stupid mom. Scooby-Dooby, Scooby-Dooby, bum-bum, Scooby-Dooby, bum-bum. Scooby-Dooby, Scooby-Dooby, not check you bugger, stupid mom. शाखों में पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवाने खिलने गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे हैं। वो बगिया में तो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है आई 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 Scooby-Dooby, Scooby-Dooby, bum-bum, Scooby-Dooby, bum-bum. Scooby-Dooby, Scooby-Dooby, not check your bugger, stupid mom. लाया है बहार, अपनों का प्यार, क्या कहना। छलक उठा, खुशी का खुमार, क्या कहना। खिलखिले चेहरों से आज है तेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। खिलखिले चेहरों से आज है तेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे
that was absolutely fantastic. Did you see the energy and those amazing smiles? Let's give them another huge round of applause for their wonderful performance. It is said that greatness lies in simplicity and humility, and our guest of honor today is a true testament to this belief. With heartfelt respect, I request Honorable Guest, respected Sanjita Ma'am, to please come forward and share her invaluable thoughts with us. A very good evening to all present, respected dignitaries, respected parents, teachers, and the cute little children who have been performing. I think so my speech is a रुकावट. जो इतना अच्छा फंक्शन चल रहा था उस बीच में कोई स्पीच देने आया तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. But still I have been invited on the stage, so I'll share few words. First of all, thank you, Father, for inviting me this function. It's always a pleasure to me to attend school annual functions because it reminds you of where you have been. And I think so school annual function सबसे मज़ेदार चीज़ होती थी पूरे स्कूल के ड्यूरेशन में. हम पूरे साल वेट करते थे कब एनुअल फंक्शन आएगा और हम क्लासेस बंक करेंगे और ये कहेंगे कि मैडम प्रैक्टिस के लिए बुलाया है, जाना पड़ेगा. सो द होल डे वी वुड बी आउट एंड दैट डे वुड बी द मोस्ट फन फिल्ड डे. और अभी जो पेरेंट्स के एक्साइटमेंट है टू सी देयर चिल्ड्रन, वो टीचर वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि प्लीज गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बट द पेरेंट्स वर होल्डिंग द कैमरा टू टेक आउट द वीडियोज सो दैट शी कैन कैप्चर द मोमेंट. So they were not free to clap. I think so when we were young, which is very small, 15-20 साल पहले की बात है, तब पेरेंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे हमारी ज़िंदगियों में. हमारे लिए, मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस था कि घर कैसे चलाएं, परिवार कैसे चलाएं. तो मेरे लिए मेरी स्कूल, मेरे टीचर्स, इनका बहुत बड़ा एक सपोर्ट था. उन्होंने मुझे गढ़ा है जैसी मैं हूँ आज आपके सामने. मुझे लगता था कि पूरे दिन भर में मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि तू बहुत बड़ी एक ऑफिसर बन सकती है. तो मुझे लगता है कि उनकी वो प्रेरणा थी जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ. यहाँ पे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें कुछ ज्ञान की बातें देने से उन्हें नहीं समझ आएगा, बट यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो यंग हैं, जिनके अंदर वो बदलाव है. हम न्यू पेरेंट्स हैं, तो अब हमारे बच्चों में हम क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ के बहुत अच्छे इंसान बन सके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें. स्पेसिफिकली उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को कहिए कि ड्रीम बिग, जितना बड़ा सपना हो सके उतना बड़ा सपना देखने के लिए बोलिए अपने बच्चे को. Let him think and he can become or she can become the president of India and that should be his dream. और उसको अचीव करने के लिए वो मोटिवेटेड रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए. जब वो उसकी सोच ही बहुत छोटी होगी कि नहीं शायद मैं ये कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा. मुझे लगता है जब मैं स्टैंडर्ड 1 में थी, जब मैंने ये सोचा कि मुझे कलेक्टर बनना है, तब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कलेक्टर का मतलब भी क्या होता है ना. मुझे बस एक दिन टीचर ने बोला था कि तू अच्छा पढ़ती है तो तू कलेक्टर बन सकती है. तो मैंने इंग्लिश में ऐसे लिखने था एम ऑफ लाइफ. तो आई स्टार्टेड राइटिंग द फर्स्ट लाइन, द एम ऑफ माई लाइफ इज़ टू बिकम अ कलेक्टर. सो कलेक्टर के लिए क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कुछ नहीं पता था, बट मेरा एक सपना था और उस सपने के पीछे मैं 28 years तक मेहनत करी एंड फाइनली एट द एज ऑफ 28 आई कुड क्रैक UPSC. तो मुझे ये पूरा UPSC जर्नी के लिए 5 साल लगा, 5 अटेम्प्ट. मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी, मैं शादी कर चुकी थी,
तो उस वक्त सबको लगता था कि अब तो इसके आगे नहीं जाना चाहिए, आपको और पढ़ाई 28 ईयर्स में कौन पढ़ाई करके जॉब चेंज करता है। बट मेरी वो जिद थी, मेरी वो इच्छा थी, वो मेरा बचपन का सपना था कि मुझे बनना है। तो उस इच्छा, उस विश्वास, उस मोटिवेशन के साथ मैंने हर दिन अपने आप को बोला कि ये मुझे करना ही है। मुझे लगता है कि इन ड्यूरेशन ऑफ आवर लाइफ हम बहुत कंफर्टेबल होते जाते हैं कि चलो अब नौकरी लग गई, चलो अब शादी हो गई, चलो अब सेटल हो गए। बट वो जो हमारे अंदर वो जो जुनून था ना, बचपन में हम सोचते थे कि नहीं ये कर सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए और ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब वो बड़े होते जाएं, लाइफ में कंफर्ट्स, लग्जरी आती जाएंगी, तो उस हिसाब से आपका जो सपना था करने के लिए वो ना भूलें, उसे पकड़ के रखना चाहिए और वही जिद होनी चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है। दूसरी ये चीज़ है कि सक्सेसफुल इंसान हर कोई बन सकता है। आज मेरे क्लास में जो सबसे लास्ट बेंच में लास्ट बेंचर्स थे, वो भी आज अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे आज की दुनिया में लगता है कि अच्छा इंसान बनना, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाइए कि वो बड़े होकर किसी भी तरह से मदद कर सके, काइंड हो, हम्बल हो, लोगों की सहायता के लिए उसका मन करे। वैसा एक अच्छा इंसान अगर हम दुनिया में बना सकेंगे तो दुनिया बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो जाएगी। और हमेशा जो बदलाव हम चाहते हैं कि अरे दुनिया में ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो हर एक बदलाव हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन अ स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आपको दुनिया में कोई बदलाव चाहिए तो वो बदलाव आप अपने आप से, अपने बच्चों से, अपने घर से शुरुआत करिए। सो आई थिंक सो मेरे ये 3 टेकअवेज हैं जो आज यंग पेरेंट्स हैं, आगे जाके अपने बच्चों को इतना एम्पावर करिए कि वो ज़िंदगी में अच्छे डिसीजंस ले सके, अच्छाई और बुराई में अच्छे से डिफरेंस कर सके, मोटिवेटेड रहें और एक अच्छे इंसान बने। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। which will have a lasting impression on all of us. I kindly request you, ma'am, to be comfortable on your place. The little bundles of energy and innocence are here to steal your hearts with tiny feet and big smiles. They are about to turn this stage into a magical world of rhythm and fun. Let's welcome Sparkles of Junior KG with a big round of applause. Now it's time for Junior KG stars to shine with their bright smiles and energetic moves. They are all set to bring the stage alive. Let's cheer them on and show them our love with a big round of applause. My humble request to you, there are focus on top. Kindly do not stand. उसके पास में खड़े मत रहिए, खुला वयस है, प्लीज संभालिए। अभी लाइट चालू करने वाले हैं। Secondly, I request you not to come for the photographs or videographs. It will be made available to you later. Thank you. जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर,
अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कोडले कोडले को, कोडले कोडले को, कोडले कोडले चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया हाथ चलिया। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जो कर अपने पे हंस कर जग को हंसाया, पल के तमाशा मेले में आया, मेले पे आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जो कर Wow, that was absolutely spectacular. Thank you, Little Sparkles, for bringing so much joy and excitement to this event. Let's give them a huge round of applause. Shepherd, grateful if you could take few moments to bless this gathering with your wisdom. Respected Bishop Ji.
respected Reverend Father Sami of the school, Honorable Madam Sanjana, the IS officer, dear Sister Sukeshna, Sister Delsi, Vedita Madam, all the staff members, many of the priests who are present here, including my friends, religious sisters, and my dear parents and children. Indeed, my heart is filled with joy to stand here today. As Father Sami said, that 1 year back, I was standing here and I was as a bishop and took over the charge of the Diocese of Amravati. It's a very joyful memory, close. And I'm here today to see so many of you have gathered. The theme for the program is Chashma, and that goes back to say how important are the grandparents in the lives of the children. मला माझं बालपण आठवतं. मी अगदी लहान मुलगा होतो. मी अगदी लहान मुलगा होतो तेव्हा आमच्या घरामध्ये आजी आणि आजोबा कुटुंबामध्ये राहत होते. आणि मला आठवतं की आम्ही आजूबाजूची मुलं कुटुंबामध्ये संध्याकाळ झाली की आजी आजोबांच्या बाजूला बसत असत. मग ते आम्हाला अनेक गोष्टी सांगत असत, इसोपाच्या गोष्टी किंवा दुसऱ्या कोणी गोष्टी, आणि आम्ही अगदी मन लावून त्या गोष्टी ऐकत असो. नंतर मला कळलं की त्या गोष्टीतून आम्हाला आमच्या जीवनासाठी मूल्य मिळत होती. ती गोष्ट म्हणजे प्रत्येक आयुष्याच्या टप्प्यावर चांगलं आणि सुंदर कसं व्हायचं याचे धडे ते आम्हाला देत असत. प्रिय बंधू भगिनींनो, आज शोकांतिका अशी आहे की खूप कमी कुटुंबांमध्ये आजी आणि आजोबा त्यांच्या नातवंडासोबत राहतात. आणि मग ही आजी आणि आजोबांची गोष्ट सांगण्याची जी काही त्यांचं कार्य होतं ते अनायसे कार्य टेलिव्हिजनने घेतलं आणि मुलं आजी आजोबांच्या सोबत बसण्याऐवजी टेलिव्हिजनवर बसू लागली, टी व्ही बघू लागली. आणि आजकालच्या ह्या आधुनिक जगात मोबाईलनं ती जागा हिसकावून घेतली आहे. आज जर का आपल्या लहान मुलांना तुम्ही मोबाईलविषयी विचारलं तर त्यांना आपल्यापेक्षा जास्त ज्ञान असतं. आज माझ्या स्वतःच्या बहिणीची मुली आणि त्याचं छोटंसं बाळ आहे, त्याच्या हातात मोबाईल दिल्याशिवाय ते बाळ काहीच खात नाही. त्याला एकाने मोबाईलवर यूट्यूब दाखवायचा आणि दुसऱ्याने घास भरवायचा. प्रिय मित्रांनो, आज जर का आपल्याला खरोखर आपल्या मुलांना चांगली मूल्य द्यायची असतील तर आपल्या कुटुंबामध्ये आजी आणि आजोबा यांना महत्त्व देणं, त्यांच्याकडनं भावी आयुष्यासाठी मूल्य आणि धडे मिळवणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मी आज फादर सामी आणि संपूर्ण
या ज्ञानमाता शाळेचे अभिनंदन करतो, कारण त्यांनी आजी आणि आजोबा यांचा सन्मान करत हा कार्यक्रम पुढे ते नेत आहेत. मी फादरांना आणि शाळेला धन्यवाद देतो, कारण ते खूप चांगलं कार्य करत आहेत. खूप मुलं या शाळेमध्ये शिकत आहेत आणि माझ्या पालकांनो, ही मुलं जरी का तुमची असली तरी शाळेत आल्यानंतर ती आमची मुलं असतात. फादर आणि सिस्टर त्यांचं वडिलांप्रमाणे आईप्रमाणे संगोपन करत असतं आणि म्हणून तुम्ही फादरांना आणि शाळेच्या सर्व शिक्षकांना आणि इतरांना सहकार्य करा, त्यांच्या सोबत व्हा. म्हणजे ही आपली मुलं आपण चांगल्या प्रकारे त्यांचं शिक्षण केवळ पुस्तकी ज्ञान नव्हे तर आयुष्याचं शिक्षण आपण त्यांना देऊ शकू आणि त्यांची प्रगती होईल. आपल्याला ऑनरेबल संजना मॅडमने सांगितलं आहे की अगदी लहान असताना त्यांनी मोठा घास घेतला आणि त्यामुळं आज त्या काहीतरी करू शकल्या. आणि त्यांनी असं देखील सांगितलं की त्यासाठी मेहनत ही महत्वाची आहे. आपल्या मुलांना मेहनत करायला शिकवणं आज अत्यंत महत्वाचं आहे, कारण आपण अगदी सहज ऐश आरामाच्या गोष्टी त्यांना पुरवत असतो आणि मग मुलांना मेहनत करणं म्हणजे काय हे ते विसरत असतात. म्हणून आई वडिलांनी त्याची काळजी घ्यावी आणि आपल्या मुलांना पुढे नेण्यासाठी विशेष करून ज्ञानमाता शाळा त्यांच्या सोबत नेहमी आहे, ते नेहमी त्यांना मदत करतील. आज मला इथं सेंट जोसेफ प्रायमरी स्कूल तर आज मला इथं बोलावलं आणि सेंट जोसेफ प्रायमरी स्कूलने माझा हा सत्कार केला आणि मला ही बोलण्याची संधी दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो आणि तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देतो. जय येशू, जय महाराष्ट्र. Thank you, dear Bishop Ji, for your inspiring and heartfelt words. Your message has Not in mind. It is now time to express our heartfelt gratitude to everyone who made this day truly special. I now kindly request respected headmistress of St. Joseph English Primary School, Sister Sukeshna, to propose a vote of thanks. A warm and graceful evening to our Honorable Chief Guest, Most Reverend Bishop Malcolm Sequeira, the Bishop of Diocese of Amravati, respected Mrs. Sanjita Mohapatre, IAS Chief Executive Officer, Jilla Parishad Amravati, respected fathers, sisters, brothers, loving grandparents, dear parents, friends, and everyone gathered here. It gives me an immense joy to stand before you on behalf of St. Joseph's English Primary and Pre-Primary School and the entire fraternity of this institution to extend my sincere thanks and acknowledge the contribution of all those who worked really hard to make this event a great success. First and foremost, I bow before the Almighty with gratitude. It fills my heart as I acknowledge His unfailing love and endless mercy, who is the Alpha and the Omega of this event. My deepest thanks to Most Reverend Bishop Malcolm Sequeira for gracing us with your presence and sharing your views. Dear Bishop, today our grandparents and parents and all of us got an opportunity to attend to your thoughts, and this will surely encourage them and us in all our future endeavors. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us new perspectives. Your blessings and wisdom have added great value to this celebration. Thank you, dear Bishop. A special thanks to respected Mrs. Sanjita Mohapatra, Madam IAS, Chief Executive Officer, Jilla Parishad Amravati,
Respected Madam, you truly made this evening enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting message has added glory to this event. Be the change you want to see in the world. Thank you, dear Madam. I would like to thank all fathers and sisters who have blessed us with their presence. A special mention to our respected principal for the SAMI for being catalyst that stimulated us to do our best. Your guidance, dedication and vision are the driving forces behind the success and harmony of our school. Thank you from the meticulous planning to the flawless execution. Thank you, dear Father. I am indebted to Dr. Benita Raphael, the AHM, Sir George, the supervisor, and the entire Gyanmata staff for their help and support. Dear teachers, your contributions are invaluable. And even like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning and bird's eye for details. We are fortunate enough to be backed by a team of a very proactive and dedicated staff. I fall short of words for their involvement and willingness to take on the completion of the task beyond their comfort zone. With deep sense of appreciation, I thank our loving teachers for their untiring efforts. I also express words of appreciation to all our non-teaching staff. Thank you, dear teachers and non-teaching staff. Grandparents have ears that truly listens, arms that always holds, love that never ending, and a heart that's made of gold. My sincere gratitude goes to all the parents and grandparents for your rock-solid support system and encouragement. Your love, wisdom, and life experiences enrich our students in a way that words can hardly express. You are the pillars of strength and the roots that nurture the families. Your presence here today has truly made this day memorable. Thank you for sharing your precious time with us. Dear grandparents, as you leave today, carry with you the love and gratitude of everyone here. We hope this celebration will bring as much as happiness to your hearts as it is to us. Thank you, dear parents and grandparents. Finally, I would like to thank our budding rock stars that have made this event joyful with their impressive performances. Dear students, your hard work is evident to your acts. Lastly, I extend my appreciation to everyone behind the scene. Mr. Manish Jaiswal and team, Handa Musical and team, Sir Shrikant and technical team for your hard work and cooperation. Last but not the least, a big thank to each and one of you who made this celebration memorable. Thank you for being with us. It will remain a pronounced pleasure. Kindly do not go away. Stay tuned to witness a mega play for half an hour. Chashma. Have a nice time. May the bond between generations grow even stronger. Thank you and have a wonderful day ahead. May God bless us all. Thank you, sister, for acknowledging the participation of all. Grandparents, the pillars of our families, the keepers of our heritage, and the fountain of unconditional love and wisdom. Their unwavering support and gentle guidance and their comforting presence have shaped us into the people we are today. Let us celebrate
celebrate this joyful occasion with a moment of silent reflection, expressing our heartfelt thanks to our grandparents for their enduring love and blessings through a heart-touching play, the Chashma. हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं। बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने दादा और दादी को बुलाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? दादा और दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो। दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर पर दिल में हमेशा हमारे पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनकी रातों की कहानियां सुन सपनों में हमें खोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हम कद में भले ही उनसे ऊंचे हो जाए और उनके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। रब ने बना दी जोड़ी है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय बिशप मैल्कम सिक्वेरा जी को कि वे मंच पर आकर हमारे होनहार छात्राओं को सम्मानित करें। और साथ ही साथ आज के गेस्ट ऑफ ऑनर सम्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय श्रीमती संजीता मोहपात्र मैडम जी से निवेदन करती हूँ कि वे भी मंच पर आकर बच्चों को प्रोत्साहित करें।
Bokre from Senior KT. She secured first grade in Kathak dance form organized by Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Mumbai. She also secured National Talent Certificate as well as National Merit Certificate from Semi-Classical Dance organized by Saptaranga Seva Bhavi Sanstha with the support of Ministry of Culture, Government of India. Our second achiever is Miss Vaidehi Praveen Sarve from class 1st. She secured National Talent Certificate of 1st grade for semi-classical dance organized by All India National Drama and Dance Festival. Here is our next achiever, Master Preet Devdatta Kukate from class 4th. He secured excellent participation certificate organized by Vidarbha level cross-country race. Our next achiever is Miss Vidhi Ashish Lakode from class 4. She secured first prize in largest roller skate sentence record event of Guinness Book of World Records. Our next little champ is Master Swapnil Bokre from class 1st. He got state level roller skating championship as well as he was selected for state level selection for roller skating and got silver medal. And here comes our genius, Master Arav Kamlesh Shinde from class 4. He got first rank in all New Little Genius 18th National Level Abacus Competition 2025. And now I call upon Master Raghav Amol Patrik. He secured third prize in Vidarbha Level Speed Skating Championship 2025 organized by the Amravati District Roller Skating Association. Now I call upon Master Aryash Shyam Bokre. He secured fourth position in Vidarbha Level Speed Skating Championship 2025 organized by Amravati District Roller Skating Association. Congratulations to all the winners. Thank you, dear Bishop, for honoring the achievers. Thank you, dear ma'am, for encouraging our children. And last but not the least, I would like to announce the Best Student of the Year 2024-25. And the Best Student Award goes to Master Anshul. मैं अंशुल के दादाजी और दादी जी को, जो इस अवार्ड के सही हकदार हैं, मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ. I kindly request Mr. and Mrs. Sharma to hand over the trophy of the best student to Master Anshul. Ladies and gentlemen, give them a big round of applause. अभी मैं अंशुल के दादाजी से निवेदन करूंगी कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें. प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे मेरे पोते को सम्मानित होते देखकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है. पर मुझे एक बात आप सबसे साझा करनी है. दोस्तों, आज अंशुल की इस कामयाबी का श्रेय हमें दिया गया है, पर सच तो यह है कि मेरी, या यूं कहिए कि हमारी आंखों पर भी लाड, प्यार, पुचकार का धुंधला चश्मा चढ़ा हुआ था. इसे उतारकर हकीकत का चश्मा पहनाने का काम इस स्कूल ने किया है, और इसे मैं कैसे भुला सकता हूं? आप भी जानना चाहोगे कैसे? तो चलिए सुनाते हैं. आज की इस भागम भाग की दुनिया में हर इंसान अपने अपने कार्य में व्यस्त है. बस सिर्फ फ्री है
तो हमारे दादा दादी जी और नाना नानी जी अपने माता पिता अपने व्यस्त जिंदगी में दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं ताकि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल सके, और वे चाहते हैं कि हम भी पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। पर अंशुल आया कि नहीं स्कूल से? माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। हाँ मेरा बेटा आ गया मेरा बेटा, आजा बेटा। सुनो तो माँ, सुनो ना। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैं आ गया माँ, मैं आ गया। अंशुल मुझे पता है, चलो खाना खा लो। माँ मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये लड़का भी ना। अंशुल बेटा आ जाओ, पढ़ाई का वक्त हो गया है। माँ मैं दादी के कमरे में हूँ, आप यहीं आ जाओ ना। अंशुल कल इंग्लिश की क्लास टेस्ट है, पढ़ूंगी कब? चलो। रुको ना मम्मी, रुको ना। देखो देखो, गोली अभी गुलाब जामुन खाने ही वाला है। खा खा गोली खा। अंशुल बस करो अंशुल, सारा दिन जेठालाल, दया और टप्पू सेना वही लिखना पेपर में। मम्मी जी अब आप ही को समझाइए ना। अरे अनीता, थोड़ी देर बाद पढ़ा लेना ना, सीरियल तो खत्म हो जाने दो। नहीं माँ, मुझे बस इतना ही वक्त है, बाद में मुझे शाम की खाने की तैयारी भी तो करनी है। अंशुल चलो। क्या पढ़ाई पढ़ाई, सुबह स्कूल में पढ़ाई, ट्यूशन में पढ़ाई और घर पर भी पढ़ाई। बस करो, बच्चों को थोड़ा टीवी भी देखने दो। आज ही पढ़कर कलेक्टर बन जाएंगे क्या? से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो, जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डालोगे तो ठेंगा मिलेगा। जब उड़ता फिरेगा, बंटे को टीचर का डंडा पड़ेगा। ऐसे हवा में जब उड़ता फिरेगा, बंटे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन
ये तो कुछ भी नहीं। आजकल हर घर में दादा दादी हैं जो नाती पोतों को अपने ही लाड़ प्यार से बिगाड़ रहे हैं। हम कई बार सिर्फ बोलने के लिए कुछ बातें बोल जाते हैं, पर ये नहीं समझते कि हमारा ही अनुकरण हमारे बच्चे करते हैं। वो जो देखते हैं वही करते हैं। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। मैं नहीं आ रहा, तुम हार गए। जा जा बेवकूफ, बड़ा आया मुझे समझाने, मैं नहीं हारने वाला। नहीं, तुम ही बेवकूफ हो। मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत करूंगा। चल जा, निकल यहाँ से। मैं नहीं डरता किसी से। सर, मैम, बंटी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, किसी की नहीं सुनता। नहीं नहीं, हमारा बंटी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। नहीं सर, वो तो दोस्तों से भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेता है। आज तो उसने हद ही कर दी, दोस्तों के लिए गलत शब्दों का उपयोग करता है। मैं उसे सॉरी बोलने को कह रही हूँ तो बड़ों की तरह बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा है, और झूठ भी बहुत बोल रहा है आजकल। बंटी बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे बारे में ये क्या कह रही है तुम्हारी टीचर? किससे सीखते हो यह सब? आपसे। हाँ, हमसे? ये क्या कह रहे हो? हाँ, आपकी भी तो पापा से लड़ाई होती है। आप ही तो उनको कहते हो बेवकूफों जैसी हरकतें मत करो, और आपकी हर बहस के बाद कोई सॉरी बोलता है क्या? हम हमेशा सोचते हैं कि हम हमारे पोते पोतियों में हमारा बचपन ढूंढते हैं, पर सच बताइए, क्या हम उनमें वही ढूंढते हैं, या फिर हमारा अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें एक जरिया बनाते हैं? सच कहूं तो कई परिवार ऐसे भी हैं
जहां हम जैसे बूढ़े लाचार माँ बाप को अकेला कर दिया जाता है, तब हम हमारे पोते पोतियों में ही हमारी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए मेरे दोस्त की एक बात सुनाता हूं। सुनाना क्या है, दिखाई देता हूं। श्याम, श्याम, बेटा श्याम। क्या है पिताजी? अगर मैं सुन नहीं रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे आवाज सुनाई नहीं देती। आप देख नहीं सकते क्या? मैं काम में बहुत बिजी हूं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। अब बोलो भी, क्यों मेरे नाम का जाप कर रहे हो? बेटा, मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है और मेरी दवाइयां भी 2 दिन पहले खत्म हो गई है। बेटा, बहुत बार बोला पर दवाइयां अभी तक नहीं आई। हे भगवान, मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात हो गई है जो इतना चिल्ला रहे हो। ऑफिस, काम, बॉस, घर, सबकी चिंता मैं ही करूं और अब आपकी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान भी मुझे ही रखना होगा। शीला, ए शीला, अब क्या हुआ? पिताजी की दवाई क्यों नहीं आई अब तक? मैं तो दिन भर खाली बैठी हूँ। घर का काम, बच्चों की स्कूल, पढ़ाई। अगर एक दिन दवाई लेट हुई तो पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? रहने दो बेटा, आपस में मत लड़ो। अच्छा, मुझे बीपी की दवाई लेनी है, अगर नाश्ता मिल जाता तो। हाँ, अब 4 बजे इनके सामने कह दीजिए ताकि लगे कि मैं नाश्ता तक नहीं देती। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, रात का जो है वो खा लीजिए। ठीक है बहू, वही दे दो, मैं खा लूंगा। अब तुम्हें क्या हुआ? खाना नहीं खाएगी? खाना नहीं, खाना नहीं। तो क्या, तो क्या? क्या बोल रही है मौसी? वो कहती है मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएगी? अब तुम्हें क्या चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है ना? बड़ा हो गया है ना? जब तू छोटा था ना तो की जुबान में जो कुछ तू बोलता था ना, माँ सब समझ जाती थी। अरे वो कह रही है ये खाना नहीं चाहिए ना दवाई चाहिए। वो बोल रही है तो अपने हाथ से एक निवाला खिला दे तो वो उठ के बैठ जाए। पर बेटा, तुझे कहाँ फुर्सत, तेरे ऑफिस, तेरे बॉस और तेरे घर से। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।
बागबां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब उंगली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह, आंसुओं भरने रोसे इनको देखे बागबां, आंसुओं भरने रोसे इनको देखे बागबां, अब आप ही बताइए, अगर हमें हमारा समय बिताना है तो हमें हमारे बच्चों का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। हम सब कहीं ना कहीं ऐसी बातें बच्चों से सुन लेते हैं कि हम टूट जाते हैं। कई सवाल हमारे मन में आते हैं, हमसे ऐसा व्यवहार होता है कि मानो हम हर बात से अनजान हैं, जैसे जैसे हमें कुछ समझता ही नहीं। क्या करें? आप ही बताइए कि हम क्या करें। खैर, पर मैं शुक्रगुजार हूं और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं हमारे मुख्याध्यापक जी का, जिन्होंने मेरे मोह का धुंधला चश्मा सही समय पर उतार दिया। और मैं शुक्रगुजार हूं इस स्कूल और स्कूल के सभी शिक्षकों का, जिनकी वजह से हम दोनों अंशुल में सही बदलाव ला सके। बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं और सुनते हैं। बच्चों को सही राह दिखाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार का चश्मा उतारना होगा और सही नजरिए का चश्मा अपनाना होगा। मुझे याद है हमारे घर का वातावरण कैसे बदला। हाँ, आप सुने देखे बगैर कैसे मानेंगे। तो चलिए हमारे घर की ओर।
अंशुल, रिया, इधर आओ बेटा। तुम दोनों दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हो। दादी, आजकल का जमाना यही है। दादी, आपको भी मोबाइल चलाना सीख लेना चाहिए। मोबाइल तो सीख लेंगे, लेकिन तुम दोनों को जो बातें सिखानी है वो मोबाइल नहीं सिखा सकता। कौन सी बातें दादी जी? संस्कार बेटा, अच्छे संस्कार और मूल्यों की बातें कर रहे हैं। अच्छा बताओ, किसी दिन तुम्हारे किसी दोस्त ने टिफिन नहीं लाया तो आप क्या करोगे? क्या तुम उसे अपना टिफिन खिलाओगे? नहीं दादाजी, मैं तो अपना टिफिन किसी से शेयर नहीं करती। मम्मी इतना अच्छा टेस्टी टिफिन बनाती है और किसी किसी की मम्मी तो सिर्फ अचार रोटी देती है। मैं तो नहीं करूँगी। नहीं रिया, हमें चीज़ें मिल बांट कर खानी चाहिए। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये चीज़ें मामूली लगती हैं, लेकिन इनमें प्यार और सीख के अनमोल मोती छिपे हैं। बच्चों, संस्कार और मूल्य इंसान को महान बनाते हैं। इन्हें अपनाकर ही हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। सच में हमारी तो दुनिया ही बदल गई। प्यारे भाइयों और बहनों, कड़वा तो है पर सत्य है। जहां चार बर्तन हैं वहां टकराहट तो होगी ही। हम जैसा व्यवहार पाते हैं वही तो देने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन का जरिया है। हमें अपने बच्चों और पोते पोतियों को अपने अनुभवों और जीवन की सीखों से जोड़ना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत जीवन का आधार है। हमारा प्यार, धैर्य और उनकी गलतियों को सुधारने का हमारा तरीका उनके जीवन को संवार सकता है। भाई, हमने तो सही नजरिए के चश्मे को अपनाकर हमारे पोते का भविष्य उज्जवल बना लिया है। अब आपकी बारी है। याद रखें, हम उनके लिए एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी छांव में वे सुरक्षित और खुश रहते हैं। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं हमारे सेंट जोसेफ स्कूल का सही नजरिए का चश्मा पहनकर नई उड़ान भरने के लिए? बोलिए। जी हाँ, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। माननीय मुख्याध्यापक जी, लीजिए, हम सब आपके सही नजरिए के चश्मे को आज साथ लेकर जाएंगे और अपने बच्चों को ऊंचाइयों पर देखने का इंतजार करेंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के जग में रह जाएंगे
यार मिलाए, अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से तो एक दिन बिक जाएगा माटी के नाम, जगले रह जाएंगे प्यारे तेरे तो। ला 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 ला, कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। तो कल से अच्छा दिन क्या होगा हमारे नजरिए को बदलकर एक सही नजरिए का चश्मा पहनने का। तो आज राष्ट्रगान के साथ ये शपथ लेते हैं कि हम हमारे नजरियों को बदलकर न सिर्फ हमारे घर, परिवार, शहर, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। आइए राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। जनगण मानद जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा कावेरी उत्कल गंगा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Big round of applause to all the participants here, the lovely ones and the teachers without any choreography. Big round of salute to all the teachers and the primary headmisters, pre-primary headmisters. Thank you and God bless. Dear parents, धीरे धीरे आपकी दाएं ओर बढ़ना है, वहाँ आनंद मेला का दुकान लगाया है। Those who have bought the tickets, our tickets are available. Do not rush. And the children are in their rooms. अपने अपने क्लासरूम में रहेंगे। धीरे धीरे आप अपने बच्चों को अपने साथ में ले जाइए। The children will be in their classrooms assigned. Thank you, honorable guests. Thank you, dear Bishop. Thank you, dear Sanjita ma'am, for your valuable time, and God bless.